नमस्कार भाइयों। ये भाई हैं जो बेतिया जिला से हैं, है ना बाबू? जी बेतिया जिला से हैं ना आप? जी। हमारे बिहार के बेतिया जिला से हैं। और ये जो है कि आईबीएस से पीड़ित थे। आईबीएस कब से है बाबू आपको? लगभग 2 साल हो गया है। 2 साल हो गया है। जी तो 2 साल पहले बाबू को आईबीएस हुआ था। और ये बहुत परेशान थे, बहुत पीड़ित थे आईबीएस से। इन्होंने पटना में भी चिकित्सा करवाया। पटना में कोई डॉक्टर हैं। कौन डॉक्टर है बाबू? विकास। नहीं, अविनाश कुमार। डॉक्टर अविनाश कुमार है। उन्होंने इनका सोनोग्राफी भी किया। ये देख रहे हैं आप, सोनोग्राफी है, एंडोस्कोपी भी है इनका। ये है एंडोस्कोपी भी किए थे, फिर ट्रीटमेंट चलाए थे इनका। इन्होंने एंडोस्कोपी तो इसलिए किया गया था ताकि कोई इन्फेक्शन या फिर कोई छाला, कोई अल्सर, ऐसा कुछ पेट में घाव वगैरह, कोई दूसरा कोई बड़ा बीमारी तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा ना, इसलिए इनका जो है कि जांच करवाया गया था एंडोस्कोपी का। तो एंडोस्कोपी में नॉर्मल आया था, एंडोस्कोपी ठीक आया था, एंडोस्कोपी में कोई प्रॉब्लम नहीं था। और जो इनका आईबीएस था, ये खूनी आईबीएस था, खूनी संग्रहणी पित्तज आईबीएस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इनको जो है कि खून आता था, आंव आता था, और उसका इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया पटना में जाकर, है ना बाबू? जी। पर वहाँ इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर और भी कई जगह पर इन्होंने इलाज करवाया, लेकिन कहीं कोई समाधान नहीं मिला। फिर हमसे संपर्क किया, है ना बाबू? जी। फिर हमसे संपर्क किए, बात किए फ़ोन पर। तो मैंने कहा कि अब आज ही हम ट्रीटमेंट करेंगे, और हमारे पास आए। तो हमारे पास पहुँचे 16 फरवरी को, है ना बाबू? जी। 16 फरवरी को आए, और आज 26 फरवरी है। इनको घर भेज रहे हैं। लगभग 10 दिन हो गया बाबू आके, है ना? जी। 10 दिन हो गया, और हमने इनका ट्रीटमेंट किया है। काफ़ी रिलीफ है। लगभग कितना परसेंट रिलीफ है बाबू? 70% हमको रिलीफ 70% तक ठीक कर दिए इनको 10 दिन में। और हम बताते हैं कि इनको क्या क्या लक्षण थे, इनके क्या क्या लक्षण इनके शरीर में मिल रहे थे, और किस तरह से ट्रीटमेंट किया, किस औषधियों से ट्रीटमेंट किया, अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं बताता हूँ इनको क्या क्या लक्षण मिल रहे थे आईबीएस में। इनको जो कि नाभि टल गया था, नाभि टला हुआ था, आईबीएस सी हुआ था, है ना बाबू? कॉन्स्टिपेशन के साथ में पेट साफ नहीं होता था, इसको आईबीएस सी कहते हैं। यानी 2 बार ही शौच जाते थे, पर पेट मतलब साफ नहीं होता था। पेट में कचरा अटक जाता था, काफ़ी कचरा पेट में रह जाता था ना बाबू? जी। और बड़ा वो दिक्कत करता था, बहुत परेशानियां देता था। जो पेट का कचरा रुक जाता था वो काफ़ी परेशानी देता था इनको। पेट का भारीपन, फूलना वगैरह वगैरह अनेकों प्रकार के लक्षण दिखते थे इनको। तो ये इसको आईबीएस सी कहते हैं। तो आईबीएस सी था। शौच के साथ में खून और आंव आता था, है ना बाबू? जी। बहुत विकराल जो है कि इनका शौच का स्थिति था। जब मैंने शौच का परीक्षण किया तो बहुत बेकार जो है कि हमको दिखाई पड़ा कि मतलब खून भी आता है, आँव भी, म्यूकस भी काफ़ी ज़्यादा था शौच में, और पेशाब में जलन होता था, है बाबू? जी। पेशाब में जलन होता था, पेट में मरोड़ होता था। अब मरोड़ कैसा है? अच्छा हो गया है। मरोड़ अब ठीक हो गया है ना? जी। बार बार डकार आता था, गैस ऊपर की तरफ चढ़ता था, जिसको प्रतिलोम या विलोम कहते हैं। वायु का प्रतिलोम हो जाना या विलोम हो जाना, वायु ऊपर की तरफ चढ़ना। तो ये समस्या इनके साथ होता था, वायु ऊपर की तरफ चढ़ता था, पेट फूल जाता था, है ना बाबू? जी। बेचैनी होने लगता था। जब पेट फूल जाता था तो बेचैनी भी होने लगता था। पेट के लेफ्ट साइड में कुछ भद्दा भद्दा सा इनको लगता था, ऐसे कुछ ऐसा गट्ठा जैसा बना होगा, कुछ गोला जैसा बन गया है, ऐसा इनको महसूस होता रहता था हमेशा। अब इसको आयुर्वेद में गुल्म रोग कहते हैं। आयुर्वेद की भाषा में इसको गुल्म रोग कहते हैं, अर्थात गोला बन जाना, गैस का गोला बन जाना, और भद्दा भद्दा सा लगना है लेफ्ट साइड में, है ना बाबू? जी। लेफ्ट साइड में इनको पूरा भद्दा भद्दा जैसा लगता था कि पूरा लेफ्ट साइड में कुछ भद्दा सा मतलब बना हुआ है, हमेशा इनको महसूस होता रहता था। ये बार बार उसको स्पर्श किया करते थे कि है क्या, बहुत दिक्कत महसूस होता था। लेकिन डॉक्टर सुनने के लिए तैयार नहीं थे, डॉक्टर समझने के लिए भी तैयार नहीं थे कि है क्या। ज़्यादा परेशान करेगा तो मनोरोगी घोषित करके सोने वाली दवाई दे देंगे, डिप्रेशन की दवाई चलाएंगे। तो इनको जो कि भद्दा भद्दा जो महसूस होता था, उसको भी हमने गुल्म रोग को ठीक किया, है ना बाबू? जी। तो कितना परसेंट तक लगभग ये भद्दा भद्दा कम हुआ है? 70% ये भी ठीक हो चुका है। 70% तक लगभग नियंत्रित हो गया, है ना? जी। आँव और खून निकलने के कारण शरीर सूखते जा रहा था, है ना? जी। शरीर निकल नष्ट हो रहा था, और कहीं ना कहीं आगे चलकर शरीर और भी नष्ट होता, और भी विकृतियाँ आता। लेकिन आप सुधार दिए हैं, 70% तक निकल गए हैं। बाबू क्या लगता है कि कितना समय लगेगा आपको ठीक होने में? हमको लगता है कि बस 1 महीने में हम पूरी तरह से 1 महीने में। अभी 10 दिन में जब हमने इतना काम किया है, तो बचे हुए लक्षण जो 30% जो लक्षण दिख रहे हैं,
वो भी 1 महीना में स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। दवाइयाँ भी चलाऊंगा मैं, दवाइयाँ 2-3 महीना 4 महीने तक चल सकती हैं, पर इन समस्याओं को ठीक होने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीना लगेगा, स्वस्थ हो जाएंगे पूरी तरह से। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन किन मेडिसिन का मैंने प्रयोग किया है इनके ऊपर। तो देखिए बंधु, यहाँ पे एक मेडिसिन है ब्रह्मचर्य, जिसका पालन पहले से कर रहे थे ना बाबू जी। ब्रह्मचर्य की शुरुआत पहले से ही कर दिए थे। इनको कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि इसका संबंध वीर्य क्षय से है, या ब्रह्मचर्य इसमें बहुत सहायक होगा, इनको ऐसा अनुभव हो गया था ना बाबू, ऐसा पता चल गया था कि ब्रह्मचर्य का इसमें बहुत बड़ा योगदान है इस IBS को ठीक करने में। तो इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दिया, तो काफी परिवर्तन भी देखने को मिला था ब्रह्मचर्य, है ना बाबू जी। मेरे पास आने से पहले भी इनको काफी जो है कि बल मिल गया था ब्रह्मचर्य से। फिर दूसरा चिकित्सा हमने दिया योग, तीसरे में हमने थेरेपी दिया न्यूरोथेरेपी, चौथे में दिया हमने कुटिजारिष्ट और अभ्रक भस्म, है ना बाबू जी। कुटिजारिष्ट और अभ्रक भस्म का सेवन कराया। 5वां में दिया आम पाचक, और 6वां चिकित्सा है नस्य चिकित्सा, जो नाक में हम औषधि डालते हैं। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की समस्याएं जब IBS हो जाता है तो आदमी थोड़ा दिमाग से भी परेशान हो जाता है, दिमागी रूप से भी थक जाता है, परेशान हो जाता है, मानसिक रूप से भी रोगी बन जाता है आदमी। इसलिए यहाँ पे नस्य का भी प्रयोग किए, ताकि जो मन में थोड़ा बेचैनियाँ हैं, जो घबराहट है, वो थोड़ा शांत हो जाए। तो काफ़ी रिलीफ मिला इसका, काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिला, और अब बाबू 70% तक ठीक है ना बाबू जी। तो काफ़ी जो कि हमने इस तरह से छोटे छोटे दवाइयों का प्रयोग करके इनको इस आंव से और खूनी संग्रहणी से छुटकारा दिलाया है इनको। तो बंधु आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? जी, अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमको लगता है कि अब 1 महीने में पूरी तरह से इस बीमारी से हम छुटकारा पा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया, आप धीरे धीरे निकल जाएंगे। और बाबू यहाँ के व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे? जी, आपके यहाँ आए तो हमको पहले बहुत सा डाउट था कि कैसे रहेंगे, कैसे सोएंगे, लेकिन यहाँ पे आए आपके साथ, थोड़ा सा इसमें हम लोग बनाते थे, खाते थे, साथ में ही सोते थे। आपसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। घर के जैसा आप रखते हैं, अपने परिवार के जैसा साथ में रखते हैं, सोते हैं, खाते हैं, अपने हाथ ही बनाते हैं। तो भाई कह रहा है कि हम लोग परिवार के साथ रहते हैं, साथ में बनाते हैं, खाते हैं, यहीं पे रहना, यहीं पे बनाना है, खाना है, और चिकित्सा भी लेना है, योग भी करना है, तो सब कुछ यहीं पे है अपना। तो बंधु इस तरह से मैं चिकित्सा करता हूँ, जो भी भाई इस तरह के IBS से पीड़ित हैं, संग्रहणी से पीड़ित हैं, या फिर कोई ऐसा पेट का रोग जिस एलोपैथिक डॉक्टर का समझ में नहीं आ रहा है, उसका भी ट्रीटमेंट मैं कर देता हूँ आयुर्वेद से, योग से और ब्रह्मचर्य से। तो बंधु आज के लिए इतना ही।